पुलिस को आपने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए कई बार सुना होगा। कई ऐसी तरकीबें अपनाते हुए आपने सुना होगा, ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिससे बिल्कुल बड़े से बड़े ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया। लेकिन इंदौर की पुलिस ने एक रैगिंग का ब्लाइंड केस खुलासा किया है, जिसका खुलासा करना किसी मेडिकल कॉलेज में जाकर बेहद मुश्किल होता है। यह अपनी तरह का एक अनोखा और पहला मामला कहा जा रहा है, जिसके पर्दाफाश के लिए किसी क्राइम सस्पेंस की तरह जाल बुना गया, फुल प्रूफ स्टोरी बनाई गई और परिणाम हुआ कि 10 सीनियर छात्र गिरफ्तार कर लिए गए। रैगिंग के पर्दाफाश का पूरा मामला इंदौर का है, जो कि अपने आप में संभवतः पहला मामला है, वो भी तब जब न कॉलेज ने मदद की, न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साथ दिया और न ही अमेरिका की किसी एजेंसी और व्हाट्सएप से किसी प्रकार का कोई जवाब आया। पुलिस ने अपने अंदाज में कॉलेज में खुफिया टीम को स्टूडेंट बनाकर भेजा और 5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद रैगिंग का खुलासा हो सका। इसके बाद 10 सीनियर स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अभी भी फरार है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र के एमजीएम मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ बीते 24 जुलाई को पुलिस को कॉलेज में रैगिंग की शिकायत मिली थी। पीड़ित स्टूडेंट ने यूजीसी से रैगिंग की शिकायत की थी। इस पर यूजीसी ने कॉलेज मैनेजमेंट को चिट्ठी भेजी। डीन ने इंदौर पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन ना पुलिस को यह पता था कि आरोपी कौन है और ना ही पुलिस को पता था कि फरियादी छात्र कौन है। सबूतों के तौर पर केवल और केवल उसके पास व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स थे, जो पुलिस के समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब वो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स का करे तो करे क्या, और किसे पकड़े और किससे पूछताछ करे। इंदौर के कॉलेज से लेकर यूजीसी और व्हाट्सएप के अमेरिका हेड ऑफिस ने भी इस पूरे मामले में मदद करने से इनकार कर दिया था। इस तरह पुलिस का काफी समय चला गया। आखिरकार संयुक्तागंज थाने की पुलिस ने ये पूरी एक तरकीब रची, यानी कहा जाए तो जब सभी रास्ते बंद हो गए थे तो पुलिस ने ये पूरा एक कहानी तय की और एक जाल बुना, जिसमें आरोपी छात्र धीरे धीरे करके फंसते चले गए। पुलिस के मुताबिक जब सभी रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने ये तय किया कि सीधे सीधे कॉलेज में ही तफ्तीश की जाए। कॉलेज से भविष्य में रैगिंग रोकने का हवाला देते हुए सभी स्टूडेंट्स छात्रों का नाम नंबर मांगे गए, जिससे कॉलेज के करीब 800 स्टूडेंट्स की एक लंबी फहरिस्त सामने आ गई। इतनी लंबी लिस्ट में पीड़ित और आरोपी छात्रों को ट्रैक करना पुलिस के लिए बेहद बड़ा काम था और प्लान भी बिगाड़ सकता था। अंत में थाने के ही सब इंस्पेक्टर सत्यजीत चौहान, कांस्टेबल कालीचरण और शालिनी नाम की कांस्टेबल ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। इस टीम ने सबसे पहले एमवाई अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ बनकर कॉलेज में जाना शुरू किया। ये तीनों रोजाना कॉलेज की कैंटीन में जाते, वहाँ पर छात्रों से बातचीत करते और नॉर्मल वहाँ का खाना खाते और फ्रेंडशिप धीरे धीरे बढ़ाते रहे। सबसे बड़ा काम किया अंडर कवर शालिनी चौहान ने। शालिनी को स्टूडेंट्स बनाकर कॉलेज में भेजा गया, जिसकी तरफ लड़के धीरे धीरे आकर्षित होने लगे। शालिनी ने इस दौरान कॉलेज में दोस्त बनाए, कैंटीन में बैठकर चर्चा की, उनके साथ चाय नाश्ता किया और घूमने तक गई। ब्लाइंड रैगिंग केस का खुलासा करने के लिए उन्हें पर्याप्त इस दौरान सबूत भी जुटा लिए। इस दौरान उन्होंने कैंटीन के साथ कॉलेज कैंपस के हर एक चप्पे चप्पे को छाना। इस दौरान शालिनी ने सीनियर छात्रों और फ्रेशर्स पर कड़ी निगाह रखी। शालिनी इंदौर के संयुक्तागंज थाने में तैनात हैं। मिशन एमजीएम उनका पहला ऑपरेशन था। उनके पिता भी कभी पुलिस में हुआ करते थे, लेकिन साल 2010 में उनकी मौत हो गई थी। पिता की जगह शालिनी को नौकरी मिली थी। हालांकि उनकी मां भी अब नहीं है, लेकिन पिता से प्रेरणा पाकर शालिनी ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। यूं तो शालिनी कॉमर्स की छात्र हैं, लेकिन उन्होंने नर्स का भेष बदला और इस दौरान कॉलेज में जाते वक्त जीन्स और टी शर्ट पहनकर अपनी पहचान छुपाई और रोज कॉलेज कैंपस में जाकर छात्रों से मेलजोल बढ़ाया। उनके हाथों में किताबों से भरा हुआ एक बस्ता होता था और स्टूडेंट्स जैसा दिखने के लिए उनके कपड़ों का ड्रेसअप भी। शालिनी के मुताबिक उन्होंने सख्त स्टूडेंट्स का जिनका रवैया था उन पर नजर रखी और जो पीड़ित और जो दुखित छात्र जिनके अवसाद जैसी स्थिति थी, उनके पास उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया। शालिनी ने बताया कि मैं कैंटीन और कैंपस में बैठकर इन 11 छात्रों को देखती थी जो मेरे टारगेट में थे। कुछ ही दिनों में ये छात्र
शालिनी की नज़र में चढ़ गए थे क्योंकि उनका व्यवहार बेहद रूखा और आक्रामक होता था। जिसके बाद इन सभी की पहचान की गई तो एक लड़का बिहार का और एक बंगाल का, जबकि अन्य 8 छात्र वहीं मतलब मध्य प्रदेश के ही निकले। सीनियर स्टूडेंट्स पर आरोप है कि वो जूनियर्स को अपने फ्लैट में बुलाते थे और उनसे आपत्तिजनक सामग्री छात्राओं के नाम पर लिखवाते थे। इनसे अलग अलग बातचीत की गई तो पुलिस ने पाया कि पूरा जो व्हाट्सएप ग्रुप इनको जब दिखाया गया तो इन छात्रों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्होंने रैगिंग की बात कबूल कर ली, जबकि एक छात्र अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसके बारे में सूचना ये आ रही है कि वो एक पुलिस अधिकारी का बेटा है और लगातार समझौते का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले एमजीएम कॉलेज के डीन की बात करें तो उन्होंने रैगिंग करने वाले सीनियर स्टूडेंट्स की जानकारी देने से इनकार कर दिया था। जानकारी ने यह कहते हुए लिस्ट देने से मना कर दिया था कि मामला गोपनीय और दिल्ली की कमेटी से जुड़ा है। फिर भी पुलिस ने अपनी ओर से करीब 5 से ज़्यादा जूनियर और सीनियर्स के बयान लिए, लेकिन कहीं भी मामले में कोई जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। पुलिस ने यूजीसी से भी संपर्क किया था, उनकी एंटी रैगिंग कमेटी से भी संपर्क किया, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। यूजीसी ने यह तर्क दिया था कि छात्र ने सीक्रेट ईमेल में नाम नहीं बताया है। तब पुलिस ने यूजीसी से पीड़ित छात्र का ईमेल एड्रेस भी मांगा, पर वो देने से इनकार कर दिया उन्होंने। पुलिस की शिकायत में मिले स्क्रीनशॉट्स को लेकर के भी व्हाट्सएप की कंपनी में भी भेजा गया, यानी अमेरिका स्थित जो हेड ऑफिस है व्हाट्सएप का, वहां पर संपर्क किया गया, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और वहां से भी कोई जवाब पुलिस को नहीं मिला। ईमेल की भी जानकारी उसे गूगल के द्वारा नहीं मिली। पुलिस ने कई ईमेल भी किए, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। हालांकि शालिनी की मेहनत कामयाब हुई और अब रैगिंग के असली दोषी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।